तो हेलो दोस्तों, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। कौन सी बात है? जैसे कि अन्नू अन्नू दीदी जो बहराइच में रहती हैं, तो जो कि प्रेग्नेंट भी है वो, और उनका एक छोटा बच्चा भी है, छोटी सी बेबी भी है, इतनी बड़ी छोटी सी बेबी है। लेकिन वो एक तो वो लोग लव मैरिज शादी किए थे। पहली बात तो लव मैरिज कभी शादी करना नहीं चाहिए। जब लोगों की अरेंज मैरिज शादी नहीं टिकती तो लव मैरिज क्या टिकेगी? कभी नहीं टिकती होती। वो सब कहने के लिए होती हैं। कोई भी अगर भाग के शादी करता है तब भी 1 साल के बाद मर्दों का मन भर जाता है, बस साल भर मुश्किल से। उसके बाद अगर लव मैरिज शादी होती भी है तब भी उनका वैसे ही मन भर जाता है। फिर होता क्या है, किस किस लड़ाई झगड़ा, वही बस वही बात। लेकिन अरेंज मैरिज शादी में फिर भी तो कुछ अच्छा होता है कि चलो ठीक है, अपना घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नात है, सब कुछ है। तो कोई दिक्कत होती है तो हम अपने घर परिवार में किसी से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो लोग हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और हम उनके वहाँ जा सकते हैं, वो मेरे घर आते हैं। लेकिन अगर जब लव मैरिज आदमी शादी कर लेता है तो फिर क्या होता है कि ना वो मायके का रहता है ना ससुराल का रहता है, ठीक है। तो कहीं की ना फिर उसकी कदर बिल्कुल नहीं होती। जब अरेंज मैरिज शादी में इतनी किचकिच होती है तो लव मैरिज शादी में क्या होता है, फिर बेचारी लड़कियां कहाँ भाग के जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी। फिर क्या होता है, वो दर दर ठोकरें खाती हैं। हो तो जाती है गलती, जोश में होश खो बैठती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, पछतावा तो हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना। फिर वही हाल अनु का भी हो गया है। तो बेचारी आज जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। शुरू में तो रामू बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते जाते थे, कुछ भी था करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब किसी के अंदर की बात को तो कोई जान नहीं सकता, किसके मन में क्या चल रही है। जो कहती हैं, जो हरकतें जो होती हैं वो सब जाती नहीं, वो आगे 4 दिन के बाद ऊपर आएगी, आती ज़रूर है चाहे जैसे। लेकिन बस वही रीज़न हुई कि आज अन्नू जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इतनी दर दर की ठोकरें खा रही हैं कि बेचारी वो कहीं की नहीं आती, ना इधर की उधर। ऊपर से बच्चे, एक बच्चा तो है 2-3 साल का है, एक बच्चा तो अभी तो पेट में है। लेकिन बेचारी बहुत रो रही, बहुत बिलक रही है। बाप कभी बच्चे नहीं पाल सकता। पाल सकते हैं लेकिन बहुत ममता वाले होंगे, इक्का दुक्का। तो 100 में से 2-3 लोग होंगे जो ऐसे बच्चों की जो मोहित प्यार करने वाले होंगे, वही पाल सकते हैं। बाकी सब नहीं लोग पाल सकते, सिर्फ माँ ही पाल सकती हैं बच्चों को, चाहे जैसे पालें। वो दुख सुख काट करके बच्चों को पाल लेती हैं। और लेकिन आज रामू ने इतनी गलत काम किया है कि जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और किसी माँ को बच्चे से अलग कर दे तो उन्हें अपराधी पापी पड़ेगा, और उनको दंड मिले। उनके नाम कंप्लेन तो अनु ने डाल ही दिया है, और कंप्लेन दर्ज हो चुका है। उनके पास फ़ोन जाएगा, वो नहीं लेके बच्चे आते हैं आज शाम तक तो फिर उनको फिर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने चोरी की है, चोरी करके भगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बता के भगे हुए, बताया नहीं है, उन्होंने चोरी किया है। तो ऐसे ही होती है जब आदमी चोरी करने पे उतारा है। एक बात जान लो, मैंने अगर इंसान अपना परिवार नहीं समझ सका, नहीं देख सका, नहीं संभाल सका, और अगर वो छिनरा है तो चुट्टा ज़रूर हुई, चोर ज़रूर होगा। उसमें खासियत होगी कि चोर ज़रूर होगा। छिनरे में याद है कि चोर ज़रूर होगा, चोरी ज़रूर करेगा, चाहे जैसे करेगा। वो सब हद पार कर लेगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ेगा, चोरी ज़रूर करेगा। ये मैंने लोगों में देखा है और नज़दीक से भी देखा है। वही हाल इस समय रामू में हो गया। लेकिन रामू को ये काम नहीं करना चाहिए था, गलत बात है। यही अगर तुमको था तो परिवार को अच्छे से लेके रहते, क्या दिक्कत थी? बेचारी वो भी दर दर ठोकरें खा रही, इनके घर में रह रही, उनके घर रह रही, इनके घर रह रही, कैसे रह रही बेचारी, ज़िंदगी भी कैसे कैसे बिता रही है। और ऊपर से 9 महीना चल रहा है, बेचारी को फिर से होने वाला है। ऐसे मर्द का कौन भरोसा है? ऐसे मर्द कौन भरोसा? कोई भरोसा नहीं है कि जब भी बच्चा होने वाला छोड़ के भाग लो। एक बार हुआ, दोबारा भी फिर वही कांड किया। तो ऐसे आदमी को तो हम सोचते हैं कि त्याग दे दो, बिल्कुल उसके साथ रहो ही नहीं, छोड़ दीजिए। ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ताकि उनको बुढ़ापे में पता चले कि हाँ कैसे रहा जाता है। अभी नहीं, कर्मा सबके साथ लौट के आता है, चाहे आज चाहे चाहे दिन। अगर किसी के परिवार को कोई दुख देता है तो भगवान उसको दुख ज़रूर देंगे,
चाहे जैसे, क्योंकि भगवान ऊपर वाला देख रहे हैं। क्योंकि भगवान की आवाज़ में कभी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब उसकी चोट लगती है ना तो कहीं का नहीं रहता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तब बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सारी बातें।